अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। हज़रात गिरामी, मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के ताल्लुक़ से चंद बातें कई जुमों में अर्ज़ की जा चुकी हैं। अल्लाह ताला ने पूरे बनी नौ इंसान को इस बात का पैगाम दिया कि अगर कोई शख्स अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत का दावा करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत की इल्तिजा करता है, तो कुरान ने ये पैगाम दिया कि नबी की इत्तिबा करोगे, नबी की पैरवी करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हासिल हो जाएगी। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नक्श कदम पर चलोगे तो अल्लाह की मोहब्बत मैसर हो जाएगी। और उसके समरात क्या होंगे? यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि जब अल्लाह के नबी की इत्तिबा और पैरवी की जाएगी तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जितने भी गुनाह होंगे, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो तुम्हारे गुनाह को माफ़ फरमा देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन बिला शुबहा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये कुरान का पैगाम है। मोहब्बत करने के असबाब होते हैं, वजूह होती हैं, किन वजह से इंसान से मोहब्बत करता है, किस वजह से आदमी फरिश्तों से, नबियों से, वलियों से मोहब्बत करता है। उसमें सबब और वजहें होती हैं। बिला वजह, बिला सबब कोई शख्स किसी से मोहब्बत और दुलार नहीं करता। या तो उसके अंदर हुस्न जमाल हो, खूबसूरती हो, तो इंसान उसकी खूबसूरती की वजह से उससे मोहब्बत करता है। या उसके अंदर कोई ऐसा कमाल हो, खूबियाँ हो, खसाइस हो जो लोगों के अंदर नहीं है, तो उसके कमाल की वजह से, उसकी खूबी की वजह से इंसान उसको चाहने लगता है, उससे मोहब्बत करता है। या कोई शख्स जो किसी का मोहसिन है, एहसान करने वाला, उसने किसी शख्स पर बहुत एहसानात किए हैं, तो उसके एहसान की वजह से वो उससे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उल्फत करता है। और चौथी चीज़ जो हमारी रिश्तेदारियाँ होती हैं, आपस की क़राबतदारियाँ होती हैं, इन रिश्तेदारियों की वजह से आदमी एक दूसरे से प्यार करता है, एक दूसरे से उल्फत करता है, एक दूसरे से मोहब्बत रखता है उस रिश्तेदारी के ताल्लुक़ से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अगर हुस्न जमाल के एतबार से देखा जाए तो सबसे आला, कमाल के लिहाज से देखा जाए तो सबसे आज़म, और एहसान के लिहाज से देखा जाए तो मोहसिन आज़म, कि उनसे बड़ा एहसान कोई नहीं कर सकता। और रिश्तेदारियाँ तो अल्लाह के नबी की, उनके ख़ानदान में, और ये हमारी रूहानी रिश्तेदारी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से। एक ज़ाहिरी रिश्तेदारी जो नस्ली होती है, और एक रूहानी रिश्तेदारी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से पूरी दुनिया के मुसलमानों की वाबस्ता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं।
कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौहो कलम तेरे हैं। जब अल्लाह के नबी से वफ़ादारी का सबूत पेश किया जाएगा, मोहब्बत की जाएगी, तो सारा जहान आपके मुत्तबे और आपका फरमाबरदार हो जाएगा। और अल्लाह के नबी की इत्तिबा से इन्हिराफ किया जाएगा, दूर रहा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हमारी मुखालिफ हो जाएंगी और हमारी मुआफिक नहीं हो सकती। तो अगर जमाल देखा जाए अल्लाह के नबी का हुस्न व जमाल, तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स और कोई ऐसी शख्सियत अल्लाह ने अब तक पैदा नहीं फरमाई जो हुस्न जमाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल था, कि नस्ल दर नस्ल तेरी ज़ात के मक़रूज़ हैं हम, तू गनी इब्ने गनी है ऐ मेरे मक्की मदनी, और दस्ते कुदरत ने तेरे बाद फिर ऐसी तस्वीर न बनाई न बनी है मेरे मक्की मदनी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल, जिस्म अतहर, जसद मुबारक और उनकी खूबसूरती दुनिया में बेमिसाल और लाजवाब थी। कुरान मुक़द्दस ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल बयान फरमाया कि अल्लाह ने तमाम पैगंबरों में नबी अलैहिस्सलाम से पहले जितने पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन तमाम पैगंबरों में सबसे ज़्यादा हुस्न जमाल, सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी थी। जिस गली से गुज़र जाए, जिस कूचे से गुज़र जाए, ये फितना बरपा हो जाता था। अल्लाह ने अपना हुस्न जमाल अता फरमाया। तमाम आज़ा बिल्कुल एतदाल के साथ, नाक नक्शा बिल्कुल एतदाल के साथ, और उनके अंदर सबाहत भी, चमक दमक भी आला दर्जे की, एक बार इंसान देखता था तो उनके ऊपर फ़िदा होना चाहता था। कुरान ने ज़िक्र फरमाया कि औरतें जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को और उनकी शख्सियत को देखती थीं, तो बजाय दूसरी चीज़ काटने के अपनी उंगली काट देती थी। ये जमाल था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। लेमू काटने के बजाय, कोई और चीज़ काटने के बजाय हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखकर अपनी उंगली काटने लगती थी। अल्लाह ने इतना जमाल, इतनी खूबसूरत शख्सियत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बनाई थी। कुरान शहादत देता है। और उनका हुस्न जमाल अल्लाह ने उजागर फरमा दिया था। हुस्न जमाल दुनिया के अंदर अल्लाह ने उनका पोशीदा नहीं रखा, लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम का जमाल और खूबसूरती को अल्लाह ने कुछ पोशीदा रखा था। पूरे आबोताब के साथ इस ज़मीन पर अल्लाह के नबी का जमाल नहीं देखा। क्यों? इसलिए कि अगर इतनी खूबसूरती और हुस्न जमाल होता तो सहाबा अल्लाह के नबी से इस्तिफादा नहीं कर सकते थे, अल्लाह के नबी के सामने निगाह नहीं मिला सकते थे, अल्लाह के नबी से कोई सवाल नहीं कर सकता था। एक तो जलाल नबूवत, दूसरे जमाल नबूवत, कि इन दोनों की सूरतों में कोई आदमी नबी के सामने बैठ नहीं सकता था, नबी अलैहिस्सलाम के सामने सवाल नहीं कर सकता था। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को कामिल तरीक़े से दुनिया के अंदर ज़ाहिर नहीं फरमाया। लेकिन जितना अल्लाह ने दिया था उतना हुस्न जमाल भी ऐसा था कि उसकी मिसाल कोई नहीं थी। कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ा दारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ा दारी, आँच खूबा हमादारन तू तन्हा दारी। तमाम अंबियाए किराम के कमालात, तमाम अंबियाए किराम के जमाल और हुस्न जमाल एक तरफ, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल और कमाल एक तरफ, एकदम मुनफरिद लाजवाब।
तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद तारीफ बयान फरमाई कि अखी यूसुफ अस्बहु व अना मलीहुन। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर सबाहत थी, चमकदारी थी, और हमारे अंदर मलाहत है, और ये मलाहत जिसके अंदर होती है उसका हुस्न जमाल सबसे ज़्यादा होता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर अल्लाह ने मलाहत भी अता फरमाई थी और हुस्न जमाल भी अता फरमाया था। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था और कोई उसकी नज़ीर नहीं थी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरे अनवर खाली मुशरिकीन देखते थे, मुखालिफीन देखते थे, तो चेहरे अनवर के ज़रिए से ईमान ले आते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े आलिम, यहूद के बहुत बड़े आलिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में तशरीफ़ लाए, पहली बार चेहरे अनवर को देखा तो यही सबब हुआ उनके ईमान लाने का कि हाज़ल वजह लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये चेहरा ऐसा है जो किसी झूठे का नहीं हो सकता। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर को देखकर अब्दुल्ला इब्न सलाम ने ईमान कबूल फरमाया। इतना नूर था, इतनी रोशनी थी, इतनी जो मलाहत और सबाहत थी कि साहबे किराम और मुखालिफीन इस्लाम, दुश्मनान दीन देखते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठने, गुफ्तगू करने की ताब नहीं रखते थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर जमाल के एतबार से देखा जाए, हुस्न के लिहाज से देखा जाए तो लासानी है, लाजवाब है, बेनज़ीर है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल अगर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने की औरतें देखती तो उन्होंने अपनी उंगली काटी थी, और यहाँ हुज़ूर का जमाल देखती तो अपना दिल काट देती, अपना दिल चीर देती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न जमाल ऐसा था, अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया था, और बदन मुबारक के अंदर वो नूर, वो रोशनी, वो चमक और दमक कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल ऐसा था कि रात की तारीकी में जब औरतें सिलाई करने बैठती थीं और जब मुझे कोई चीज़ सिलना होता था, कोई लाइट नहीं थी, आज के ज़माने के लिहाज से उस ज़माने में लाइट रोशनी नहीं थी, तो अंधेरी रात में अगर सुई के नाके में धागा डालना होता था तो ये मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एकदम आराम से डाल देती थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल की वजह से, उनकी रोशनी की वजह से ये सुई के नाके में धागा डालना निहायत आसान था। कोई चीज़ गायब हो जाए, गुम हो जाती थी रात की तारीकियों में, अंधेरों में, तो उसका ढूंढना मुश्किल है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जब मौजूद होती थी तो आराम से वो चीज़ें ढूंढी जा सकती थी। पूरा घर रोशन हो जाता है, मुनव्वर हो जाता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो थी, कहा जब आप घर में तशरीफ़ लाते थे तो घर में रोशनी हो जाती थी, अंधेरा ख़त्म हो जाता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को ऐसा बनाया था, हमारे नबी की शख्सियत को, जसद अतहर को ऐसा बनाया था कि जिस घर में आप चले जाएं उस घर के अंदर नूरानियत बढ़ गई, उसके अंदर रोशनी का इजाफा हो जाता था। और हुजरा आयशा का भी यही हाल होता था कि बिल्कुल अंधेरे में उजाला हो। तो अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कमाल अता फरमाया, वो जमाल अता फरमाया। और इस हुस्न जमाल को एक सहाबी ने भी बयान फरमाया, हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला। 14वीं का चाँद जब अपने पूरे आबोताब पर होता है तो उसकी रोशनी बहुत हाइट हो जाती है। तो बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला एक बार चाँद की जानिब देखते थे और एक बार रुखे अनवर की जानिब देखते थे।
बार बार चाँद की जानिब देखें, फिर अल्लाह के नबी के चेहरे अनवर को देखें। तो अल्लाह के नबी ने पूछा क्या देखते हो? कभी चाँद की जानिब, कभी मेरी जानिब। तो अल्लाह के नबी फरमाते थे, अल्लाह के नबी मैं देखना ये चाहता था कि चाँद ज़्यादा खूबसूरत है या आप ज़्यादा खूबसूरत है। तो बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, कसम खुदा की आपसे ज़्यादा खूबसूरत चाँद भी नहीं है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती, हुस्न जमाल इस कदर थी कि सहाबा महसूस फरमाते थे कि इतना हसीन व जमील, इतना शीरीं ज़ुबान कोई नहीं देखा गया। दूर से इंसान देखता था, उस पर रोब तारी हो जाता था। शनासाई जो रोज़ मिलने वाले लोग हैं, जब वो करीब से अल्लाह के नबी को देखते थे तो उसमें जमाल और शीरी में इजाफा मालूम होता था। अल्लाह ने ऐसी शख्सियत बनाई थी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जसदे अतहर के साथ अल्लाह ने खुशबू भी बसा रखी थी। कोई नबी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिनके बदन के अंदर भी अल्लाह ने खुशबू को भर दिया हो। एक तो हुस्न जमाल हो, दूसरे खुशबू से मुअत्तर हो, ये आपको नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात दोनों का मजमुआ थी कि जिस किसी से अल्लाह के नबी मुसाफा फरमाते थे उसके हाथ में खुशबू हो जाती थी। और वो खुशबू ऐसा नहीं कि अभी ख़त्म हो जाए, महीनों खुशबू। ऐसा कोई शख्स आपको नज़र नहीं आएगा कि जिससे मुसाफा करने से, हाथ मिलाने से आदमी का हाथ महीनों तक महकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी शख्स के ऊपर अपना हाथ दफ्ते शफ़क़त किसी बच्चे पर रखते थे तो उसके सर के अंदर खुशबू, जहाँ वो जाए मुनफरिद हो जाता था। ऐसी खुशबू कि हमने उस खुशबू को कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। वो खुशबू थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर की, कि जिसके ऊपर दफ्ते शफ़क़त रख दें तो उसका सर मुअत्तर, जिससे हाथ मिला लें उसका हाथ मुअत्तर खुशबूदार हो जाए। तो अल्लाह ने ऐसी खुशबू भी बसाई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर में। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हमारे यहाँ आराम फरमा रहे थे, गर्मी के दिन। तो गर्मी के दिनों में पसीने होते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर से भी पसीने निकलने लगे। तो हमारी वालदा मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर से निकले हुए पसीने को एक शीशी में जमा करने लगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हो गए। कहा ये क्या? कहा अल्लाह के नबी ये खुशबू में जमा कर रही। क्या क्यों? कहा ये खुशबू अपनी उस खुशबू में मिलाऊं। इससे बेहतर खुशबू, इससे आला खुशबू दुनिया में कोई नज़र ही नहीं आती जो आपके जिस्म अतहर के अंदर मौजूद है। और ये भी लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स बीमार हो जाता था, लाइलाज हो जाता था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पसीने की खुशबू जो उस शीशी में ज़ब्त की हुई थी उसमें से थोड़ा सा टपका के पानी में मिला के पिलाते थे, शिफायाब हो जाता है। अब मजाल नहीं कि बीमारी कायम रह सके, वो बीमारी फ़ौरन छोड़ देती थी, चली जाती थी, शिफा हो जाती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर की खुशबू का ये आलम था। और यानी हर चीज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाजवाब बेनज़ीर। रिवायतों के अंदर मौजूद है कि हज़रत मालिक इब्न सिनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों का खून चूसा ग़ज़वा उहुद में, जो तीर लग गया था, वो तीर की वजह से खून बहने लगे। तो हज़रत मालिक इब्न सिनान ने
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खून चूस कर पी गए। आप समझेंगे कि खून नापाक है, नापाक चीज़ का पीना हराम, लेकिन हमारे में नबी में फ़र्क है। नबी बशर थे लेकिन हमारी तरह नहीं थे, नूर के थे। हमारे ही जैसे वो बशर थे, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन उनकी ज़ात हमसे बहुत मावरा थी, बहुत आला और अरफा थी। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तमाम चीज़ें पाक थी, नापाक नहीं थी। हत्ता कि आपका बौलो बरास भी पाक माना गया। साहब जो उलमा ने लिखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चीज़ें भी पाक थी, हमारी तरह नहीं। मालिक इब्न सिनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो खून चूस लिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब कभी तुमको जहन्नम की आग टच नहीं कर सकती, छू नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे जिस्म में नबी का खून पहुंच गया। अब जहन्नम की आग की ये जुर्रत व हिम्मत नहीं होगी कि मालिक इब्न सिनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब आ जाए। छूना तो दूर की बात, करीब भी नहीं आ सकती, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर की वो चीज़ पहुंच गई और वो नूरानी खून पहुंच गया जो किसी के अंदर मौजूद नहीं है। एक सहाबी और हैं, अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में पशना लगवाया था। जैसे आज गंदा खून निकलवाया जाता है, तो उस ज़माने में उसको पशना बोलते थे, गंदा खून उसको निकालते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खून कहीं जाकर ज़मीन में दबा दो। सहाबा हमारे जैसे नहीं थे, आम लोग आला दर्जा के बेवकूफ़ हैं। सहाबा के अंदर अल्लाह ने ईमानी फिरासत अता फरमाई थी, नबी से खालिस मोहब्बत अक़ीदत अता फरमाई थी। तो सहाबी रसूल ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की पैरवी में कुछ दूर गए और जाने के बाद पूरा खून पी गए। दरबार नबूवत में आए, अल्लाह के नबी ने पूछा दबा दिया? कहाँ दबा दिया? जैसा सवाल वैसा जवाब। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कहाँ दबाया? क्या अल्लाह के नबी पेट में दबा दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पेट में दबा दिया तो अब तुमको जहन्नम की आग नहीं छुई गई, जहन्नम से बरी। अब जहन्नम की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे बदन को टच कर सके, तुम्हारे बदन को छू सके, जला सके, क्योंकि तुम्हारे बदन में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खून का जुज़्व दाखिल है। चाहे वो अच्छा खून हो, चाहे वो ख़राब खून हो, निस्बत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए उस खून की निस्बत से उनका जिस्म जहन्नम से बरी, जहन्नम की आग से बरी हो गया। और जहन्नम की आग नबी के उस खून को जला नहीं पाएगी, छू नहीं पाएगी। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म की खुशबू का, उनके खून का, उनके बौलो बरास का ये हाल है कि जहाँ अल्लाह के नबी इस्तिंजा फरमाते थे वो ज़मीन फट जाती थी, पूरा सोख लेती थी और वहाँ से खुशबू निकलती थी। वो ज़मीन मुअत्तर खुशबूदार। इसलिए उलमा ने लिखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर चीज़ पाक है, कोई चीज़ गंदी नहीं है, कोई चीज़ हराम नहीं है। जो आदमी इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है, आम इंसान नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमाल के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से अगर देखा जाए तो अल्लाह के नबी की ज़ात गिरामी सबसे आला और अरफा नज़र आती है। कोई भी आपके जैसा खूबसूरत, आपके जैसा मली और आपके जैसा हुस्न जमाल वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ और ना आइंदा पैदा हो सकता है, क्योंकि अब कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए वो खूबसूरती भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ख़त्म कर दी गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरती की वजह से सारी दुनिया में तकसीम कर दी गई, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती कैसे तकसीम की जा सकती है? तो अल्लाह ने उनको मुनफरिद पैदा फरमाया।
तमाम चीज़ों से मुनफरिद, कोई उनकी मिसाल नहीं कि ला मिसाल अल्लाह ला नज़ीर अल्लाह, कोई नज़ीर नहीं, कोई मिसाल नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जसद अतहर देखा जाए तो आपको अगर ताकत का अंदाज़ा लगाना हो तो भी आप लगा सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा ताकत किसी के अंदर हो। ना आप पहलवान हैं, ना वर्जिश करते हैं, ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन रूहानी ताकत का आलम ये कोई पंजा आजमाई नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कोई लड़ने की जसारत नहीं कर सकता। और बदन के अंदर, आपके जिस्म अतहर के अंदर इतनी ताकत और क़ुव्वत और वज़न कि कोई आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर बैठा ले, ये नामुमकिन है, बैठा नहीं पाओगे। जबकि अल्लाह के नबी बहुत पहलवान नहीं, आम तरीक़े से इंसान थे, लेकिन कोई नहीं बैठा सकता। हत्ता कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्हें असदुल्लाहिल गालिब कहा जाता है, बहुत ताकतवर इंसान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोशिश की, तब आजमाई की, अल्लाह के नबी ने फरमाया अली बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ये बारे नबूवत है, इस नबूवत को तुम अपनी ताकत के लिहाज से नहीं उठा पाओगे। और वही हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे नबूवत को नहीं उठा पाए। एक ज़ात, एक शख्सियत जो नबी के बारे नबूवत को उठा सकती थी और नबी के बारे नबूवत को बर्दाश्त कर सकती थी, तो वो शख्सियत थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधे पर, दोष पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन सवार हुए और हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने यूँ उठा लिया, कोई साहबी नहीं उठा पाए। अल्लाह ने ये फजीलत अता फरमाई हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि इस दुनिया में तमाम सहाबा में अगर कोई बारे नबूवत का मुतहम्मिल है, कोई बारे नबूवत को उठा सकता है, तो वो यार गारे नबी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठा सकते हैं, और कोई नहीं उठा सकता। इतना वज़न कि अल्लाह के नबी बहुत वज़नी थे, वज़नी नहीं थे। बारे नबूवत इतना वज़न होता है कि कोई आदमी उस नबूवत को उठा नहीं पाएगा। और आपको याद होगा कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए थे, जहाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी हैं, उमर इब्न ख़त्ताब भी हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन भी हैं, तो वो पहाड़ हिलने लगा, डगमगाने लगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैर से फरमाया कि उसबुत, ठहर जा, साकिन हो जा, फ़इन्ना अलैका नबियुन व सिद्दीक़ुन व शहीदान, कि तुम्हारी पुश्त पर एक नबी है, एक सिद्दीक़ है, दो शहीद हैं। वो पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सका, बारे नबूवत को बर्दाश्त नहीं कर सका, सिद्दीक़ की सदाकत को बर्दाश्त नहीं कर सका, और दोनों सहाबा की, उमर इब्न ख़त्ताब की अदालत को नहीं बर्दाश्त कर सका, और उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखावत को नहीं बर्दाश्त कर सका। पहाड़ कितना वज़नी होता है, कितना ताकतवर होता है, लेकिन इन शख्सियतों के सवार हो जाने के बाद वो पहाड़ की ताकत भी ख़त्म हो जाती है और जुम्बिश करने लगता है, हिलने लगता है, डगमगाने लगता है। और अल्लाह के नबी ने जब ठोकर मारी, तब उसके अंदर ताकत ठहरने की पैदा हुई। ये है बारे नबूवत। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म का ये हाल है। आपके हाथों की ताकत अलग, चेहरे अनवर की क़ुव्वत अलग, निगाहों की क़ुव्वत अलग, दिल की क़ुव्वत अलग, हाथ आज़ा और जवारे की क़ुव्वत अलग। हर चीज़ों में नुमाया पहलू है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए शायर ने कहा कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी,
आँच खूबा हमा दारन तू तनहा दारी। अल्लाह के नबी सिर्फ उंगली से यूँ मार दें तो वो आदमी मर जाएगा, बचेगा नहीं। हदीस के अंदर वाक़या मौजूद है। सिर्फ एक तीर का बरछा लग गया था, हल्का सा, तो कुफ्फार को भी यकीन था कि अल्लाह के नबी ने मारा है, बचना नामुमकिन। हल्की सी खराश आई, लेकिन मारा किसने है? बरछा किसका लगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, इसलिए बचना नामुमकिन। 3 दिन के बाद वो काफिर मर जाता है, क्या नहीं बच पाऊंगा? नबी की मार कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, नबी की खराश कोई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर जो अल्लाह ने नबूवत की ताकत बख्शी है, उस ताकत के सामने फरिश्ते की भी मजाल नहीं है। फरिश्ते भी उस ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिनके पास इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत होती है, सारी ज़मीन को चाहे तो उठाकर पटक दे, इतनी ताकत है। लेकिन नबी के सामने ज़ीरो, नबी के सामने आपकी ताकत सिलेंडर, कोई ताकत नबी के सामने नहीं चल पाएगी। वो मिन जानिबिल्लाह, जो ताकत अल्लाह ने बख्शी है, उस ताकत का मुकाबला कौन कर सकता है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाल ऐसा था, और जमाल की वजह से आदमी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना चाहे कर सकता है, और जमाल की वजह से आदमी दूसरे से मोहब्बत करता है। इसलिए जब हमारे नबी इतने खूबसूरत, तो हमको उस खूबसूरती ही की वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना चाहिए कि हमारे नबी के जैसा कोई नहीं, इस दुनिया के अंदर भी कोई नहीं, और क़यामत के अंदर भी दिन भी कोई नहीं होगा। तो यही हमारी मोहब्बत का ज़रिया और सबब बन सकता है। अल्लाह हम सब को मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाक़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।